सो हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कंसल्टेशन अरेंजमेंट इन इंडिया के बारे में। ये हमारी यूनिट नंबर 16 है, आईबीओ नंबर 5 की। एमकॉम फर्स्ट ईयर। तो समझते हैं कंसल्टेशन अरेंजमेंट इन इंडिया होता क्या है। द ऑर्गेनाइजेशन सेटअप फॉर कंसल्टेशन अरेंजमेंट ऑन शिपिंग मैटर ऑफ इंटरेस्ट इन इंडिया। यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन है, किसकी ऑर्गेनाइजेशन है जो किस चीज़ पे कंसल्ट करती है, शिपिंग मैटर्स पे कंसल्ट करती है इंडिया के अंदर। तो दो तरीके की जो है कंसल्टेशन अरेंजमेंट है इंडिया में, एक रीजनल लेवल पे काम करती है और एक नेशनल लेवल पे काम करती है। जो रीजनल लेवल पे काम करती है वो है शिपर्स एसोसिएशन। रीजनल लेवल पे काम करने वाली है शिपर्स एसोसिएशन और नेशनल लेवल पे काम करने वाली है ऑल इंडिया शिपर्स काउंसिल। ऑल इंडिया शिपर्स काउंसिल AISC ये एक अपेक्स बॉडी है इंडियन शिपर्स की, जो नेशनल लेवल पे काम करती है। द AISC रिप्रेजेंट्स द शिपर्स, यानी कि जो AISC है उसका काम क्या है, जो शिपर्स हैं, जो एक्सपोर्टर्स है, ठीक है, उनको रिप्रेजेंट करती है नेशनल और इंटरनेशनल फोरम में। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप द फ्रेट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, एक फ्रेट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को इंडिया के अंदर सेटअप किया, जिसका नाम था FBI, फ्रेट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया, एज अ डिपार्टमेंट विद इन द डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग DGS। यानी कि जो हमारी FBI थी, फ्रेट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, ये एक तरीके का डिपार्टमेंट था। और ये डिपार्टमेंट किसके अंदर काम कर रहा है, ये डिपार्टमेंट काम कर रहा है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग के अंदर, जो कब बनी थी, 1959 में हमारी बनी थी डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग। इसके अंदर हमारा एक डिपार्टमेंट बनाया गया जिसका नाम था फ्रेट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया। और जो हमारा DGS है, ये 1959 में बना था मुंबई में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके सेंटर है चेन्नई, कोलकाता और कोचीन में। द FIB फ्रेट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया विच नाउ स्टैंड मर्ज इन DGS। यानी कि अब किसके अंदर मर्ज हो गई है, DGS के अंदर, क्योंकि एक एज अ डिपार्टमेंट काम कर रही है DGS में। तो हम ये कह सकते हैं कि FIB क्या हो गई है, मर्ज हो गई DGS में, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग में। Was vested with the responsibility of keeping a constant watch on the activities of linear shipping company। इसका एम क्या है, इसका काम क्या है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हमारे लीनियर शिपिंग कंपनीज हैं, ठीक है, उन पे कांस्टेंट वॉच रखना, उन पे ध्यान रखना कि उनके जो फ्रेट चार्ज कर रहे हैं वो शिपर से, वो फ्रेट रेट क्या है, शिपर्स को स्पेस मिल पा रहा है उनकी शिप्स में या नहीं, शिपर्स को क्या क्या फैसिलिटी मिल रही है शिपिंग के लिए, अपने गुड्स को शिप करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए शिपर को कितना फ्रेट चार्ज करना कितना फ्रेट जो है वो पे करना पड़ता है, फ्रेट रेट क्या है, गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए, शिप करने के लिए शिपर्स को शिपिंग स्पेस कितना मिल रहा है, शिपिंग फैसिलिटी क्या क्या मिल रही है, इन सब चीज़ों पे क्या करता है FBI कांस्टेंट वॉच रखता है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ शिपर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो हमारी शिपर एसोसिएशन थी जो रीजनल लेवल पे काम कर रही है, ये कब एस्टेब्लिश हुई थी, ये एस्टेब्लिश हुई थी 1960s में, व्हेन द फर्स्ट सच एसोसिएशन केम इनटू बीइंग इन वेस्टर्न इंडिया। यानी कि ये सबसे फर्स्ट ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो 1960 में सेटअप की गई थी एज अ शिपर्स एसोसिएशन। कहाँ पे की गई थी, वेस्टर्न इंडिया में की गई थी। प्रेजेंटली फॉलोइंग 5 shipper associations are in existence which provide institutional setup for resolving shippers problem। यानी कि अगर हम आज की बात करें तो आज के समय में 5 शिपर एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है, ताकि जो भी हमारे शिपर्स की जो प्रॉब्लम है उनको क्या किया जा सके, रिजॉल्व किया जा सके, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। कहाँ कहाँ ये ऑर्गेनाइजेशन है, ईस्टर्न इंडियन शिपिंग एसोसिएशन जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, वेस्टर्न इंडियन शिपिंग एसोसिएशन जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, साउथ इंडियन शिपर्स एसोसिएशन जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है, ठीक है। उसके बाद नॉर्थन इंडियन शिपर एसोसिएशन जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और फिफ्थ हमारी साउथ वेस्टर्न
इंडियन शिपर्स एसोसिएशन, जिसका हेडक्वार्टर कोचीन में है। यानी कि इस तरीके से हम याद कर सकते हैं ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउथर्न और नॉर्दर्न इंडियन शिपर्स एसोसिएशन, जिनका हेडक्वार्टर कहाँ है? ईस्टर्न का कोलकाता में, वेस्टर्न का मुंबई में, साउथर्न का चेन्नई में, नॉर्दर्न का न्यू दिल्ली में और साउथ वेस्टर्न इंडियन शिपर एसोसिएशन हमारी, जिसका हेडक्वार्टर कोचीन में है। तो ये हमारी 5 ऐसे शिपर एसोसिएशन है जो रीजनल लेवल पे काम कर रही है, जिनके इंस्टीट्यूशन को सेटअप किया गया अलग अलग हेडक्वार्टर के साथ अलग अलग प्लेसेस पे, ताकि ये शिपर्स की जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर सके। द ऑल इंडिया शिपर काउंसिल विच वॉज सेटअप इन 1967, यानी कि जो हमारी ऑल इंडिया शिपर काउंसिल जो नेशनल लेवल पे काम करती है वो सेटअप की गई थी 1967 में। इज़ हाउस्ड इन द फेडरेशन हाउस, यानी कि ये जो जैसे कि हमारा शिपर एसोसिएशन है, जैसे कि हमारा FIA है, यानी कि हमारी क्या है ये फ्रेट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, FIB फ्रेट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो हमारी एज अ डिपार्टमेंट काम करती है, DGA में डायरेक्टर जनरल के अंदर काम करती है। इसी तरीके से जो हमारा ऑल इंडियन शिपर काउंसिल है वो 1967 में तो सेटअप किया था, लेकिन ये किसके अंदर काम कर रहा है? किसके अंदर हाउस है? फेडरेशन हाउस है। फेडरेशन हाउस के अंदर ये काम कर रहा है। विच इज़ द फेडरेशन हाउस क्या है? फेडरेशन हाउस ऑफिस है किसका? इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री का ऑफिस है। इसके अंदर सेटअप है हमारा ऑल इंडिया शिपर्स काउंसिल, जो सेटअप हुआ था 1967 में। यानी कि अब हम जानते हैं AISC का रोल क्या है। AISC ऑल इंडिया शिपर काउंसिल क्या रोल प्ले करता है? द शिपर एसोसिएशन एंड द AISC एज द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ शिपर्स एक्ट एज द प्रिंसिपल स्पोक्समैन, यानी कि शिपर्स के बिहाफ पे AISC और शिपर एसोसिएशन काम करती है उनके बेनिफिट्स के लिए, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जो उनका ऑब्जेक्टिव है और जो इनका एम है वो दोनों ही क्या है? सेम है। दे टेक अप ऑलमोस्ट ऑल इश्यूज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ शिपर, यानी कि ये किस तरीके के इश्यूज को लेते हैं? वो इशू जो शिपर्स के बेनिफिट के लिए, यानी कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जिससे कि जो हमारे शिपर्स हैं उनको बेनिफिट हो। उसके बाद मेन ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो AISC का क्या मेन ऑब्जेक्टिव है? टू ब्रिंग टुगेदर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेरियस शिपर्स एसोसिएशन, यानी कि जितने भी वेरियस शिपर एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको एक साथ लेके आना। ट्रेड और इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर कंसिडरेशन एंड डिस्कस ऑफ द प्रॉब्लम अफेक्टिंग शिपर्स इन इंडिया, यानी कि इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जितने भी हमारे शिपर्स एसोसिएशंस हैं, जितने भी हमारे ट्रेड और इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको एक साथ लेके आना और जो भी हमारे शिपर्स की प्रॉब्लम है इंडिया में उसको डिस्कस करना और उनको सॉल्व करना। टू प्रोवाइड म्यूचुअल कंसल्टेशन बिटवीन शिपर्स एंड शिप ओनर, कॉन्फ्रेंस लाइन, पोर्ट अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट ऑन मैटर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, यानी कि इसका मेन मोटिव यही होता है कि जो भी हमारे शिप ओनर हैं, और जो भी हमारे शिपर्स हैं उनको एक साथ लेके आना और उनमें म्यूचुअली कंसल्टेशन होनी चाहिए। क्या प्रोवाइड करना? म्यूचुअल कंसल्टेशन प्रोवाइड करना। टू रिप्रेजेंट द व्यू ऑफ शिपर्स इन रिगार्ड टू द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेट रेट, availability and adequacy of shipping space, frequency of sailing, terms of shipment, port charges, port facility etc, यानी कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू रिप्रेजेंट द व्यू। शिपर का क्या व्यू है? किसके रिगार्डिंग व्यू की बात कर रहे हैं कि फ्रेट रेट क्या होना चाहिए, अवेलेबिलिटी यानी कि शिपिंग स्पेस कितना अवेलेबल होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेलिंग की फ्रीक्वेंसी की किस तरीके से होनी चाहिए, टर्म्स ऑफ शिपमेंट क्या होने चाहिए, पोर्ट पे चार्जेस क्या होने चाहिए, पोर्ट पे क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए शिपर्स को, और इनसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि शिपर्स पे ध्यान दिया जाए, शिपर्स का व्यू पॉइंट क्या है उसके अकॉर्डिंग काम किया जाए। टू एग्जामिन एंड एक्सप्रेस द व्यूज़ ऑफ शिपर्स ऑन प्रॉब्लम रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड बाय एयर, यानी कि क्या व्यू पॉइंट है शिपर्स का रिगार्डिंग क्या क्या प्रॉब्लम शिपर्स को फेस करनी पड़ती है वाइल ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स
बाय एयर, जब भी हमारा शिपर्स गुड्स को ट्रांसपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, शिप करता है थ्रू एयर्स, तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम होती है और किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। टू नेगोशिएट एंड एंटर इनटू एग्रीमेंट with conference line ship owner on matter affecting shippers which involve general principle and policy or on such other matters which any shippers association have been unable to resolve and are referred to the council। यानी कि कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इश्यूज है, कोई भी पॉलिसीज है जो अगेंस्ट शिपर्स है, ठीक है, कुछ भी ऐसा है जिस प्रॉब्लम को हमारा शिपर एसोसिएशन सॉल्व नहीं कर पा रही है, जो हमारे रीजनल लेवल पे काम करती है, तो उस इशू को, उस प्रॉब्लम को रेफ़र कर दिया जाता है हमारी AISC के पास, ऑल इंडिया शिपिंग काउंसिल के पास, ताकि उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट किया जाए। टू कंसिडर द प्रॉब्लम फेस बाय शिपर्स इन रिगार्ड टू कोस्टल शिपिंग, कि क्या प्रॉब्लम फेस की जा रही है शिपर्स के द्वारा कोस्टल शिपिंग में, इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन में, पैकिंग में, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कार्गो में, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करना। टू कलेक्ट एंड स्प्रेड शिपिंग इंफॉर्मेशन अमंग द मेंबर्स, यानी कि जितने भी मेंबर्स हैं, जो भी मेंबर्स हैं शिपिंग और काउंसिल के, ठीक है, उनमें इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना रिलेटिंग टू शिपिंग, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन है उनको कलेक्ट करना और उन इंफॉर्मेशन को शिपर्स को बताना। टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स विद अदर कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सो एज टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट, यानी कि जितना जो भी इंटरेस्ट है मेंबर का, जो भी मेंबर्स के फ़ायदे की बात है, ठीक है, उसको गवर्नमेंट को बताना, ऑर्गेनाइजेशन को बताना, ताकि शिपर्स के इंटरेस्ट को क्या किया जाए, सेफ गार्ड किया जाए। टू ऑर्गेनाइज सेमिनार, वर्कशॉप, ट्रेनिंग प्रोग्राम टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द डेवलपमेंट इन द एरिया ऑफ ट्रेड रिलेटेड लॉजिस्टिक्स, यानी कि सेमिनार्स को, वेबिनार्स को, वर्कशॉप्स को, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को क्रिएट किया जाए, ताकि जो हमारे शिपर्स हैं, ठीक है, जो हमारे लॉजिस्टियंस हैं, उनको अवेयर किया जाए कि क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है इन द फील्ड ऑफ लॉजिस्टिक्स। ये किसका काम है, AISC का। अब हमने पढ़ा कि AISC का क्या रोल होता है, AISC की क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या एम है। उसके बाद हम जानते हैं कि जो हमारी कंसल्टेशन अरेंजमेंट है उसकी कुछ लिमिटेशन है। कंसल्टेशन अरेंजमेंट काम तो करती है हमारे शिपर्स के बेनिफिट के लिए, ताकि शिपर्स का इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जाए, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो आइए जानते हैं इसके लिए कुछ लिमिटेशन। ऑल द शिपर्स आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन द एसोसिएशन, यानी कि जितने भी है हमारे शिपर्स हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सारे के सारे एसोसिएशन का पार्ट हों। द सेक्रेटरियल स्टाफ एंड ऑफिस स्पेस आर इनएडुकेट, जितना भी हमारा AISC का स्टाफ है वो इनफ नहीं है, ठीक है, सेक्रेटरियल स्टाफ नहीं है, या फिर जितना होना चाहिए उतना स्टाफ नहीं है। नो एसोसिएशन इंक्लूड AISC हैज़ इट्स ओन ऑफिस अकोमोडेशन, कोई भी ऐसे AISC की खुद के ओन स्टाफ नहीं है, खुद का ऑफिस नहीं है, क्योंकि ये खुद फेडरेशन के काम कर रही है। किसके अंदर काम कर रही है, फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, इसके अंदर काम कर रही है, इसके अंदर, तो इसका खुद का कोई ऑफिस नहीं है। ये किस पे डिपेंड है, चैम्बर्स पे डिपेंड है। दे आर डिपेंड ऑन वन चैम्बर और द अदर चैम्बर। द सेम थिंग इज ट्रू ऑफ स्टाफ, स्टाफ के बारे में भी यही चीज़ है कि इनका खुद का स्टाफ नहीं है, ये चैम्बर के स्टाफ पे डिपेंड करते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर डिपेंडिंग ऑन द स्टाफ ड्रॉन फ्रॉम द चैम्बर्स व्हेन दे आर हाउस। यही बात की गई है कि जो हमारी कंसल्टेशन अरेंजमेंट है, यानी कि जो हमारी शिपर एसोसिएशन है या फिर जो हमारी AISC है, इसका खुद का कोई ऑफिस नहीं है, इसका खुद का कोई स्टाफ नहीं है, ये दूसरों के ऑफिस पे डिपेंड करती है। फेडरेशन के अंदर इसको हाउस मिला हुआ है और जो स्टाफ है इसका खुद का नहीं है, उसको स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है चैम्बर के स्टाफ की। सम ऑफ द शिपर्स एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यानी कि शिपर्स जो होते हैं, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, वो क्या करते हैं, इन एसोसिएशंस को अवॉइड करते हैं, इनकी हेल्प ही नहीं लेते, इनसे कंसल्ट ही नहीं करते। एंड मेक डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर प्रॉब्लम टू अथॉरिटीज़, यानी हिंडरिंग देयर बाय द ग्रोथ ऑफ एसोसिएशन, यानी कि ये क्या करते हैं, शिपर्स या चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या करते हैं, एसोसिएशन के पास जाते नहीं,
ठीक है। जो भी इनको प्रॉब्लम होती है वो क्या करते हैं, डायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं अथॉरिटी को। जो भी अथॉरिटीज़ हैं उस अथॉरिटी के पास डायरेक्टली जाके अपनी प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एसोसिएशन के पास जाते ही नहीं, जो जिसकी वजह से जो एसोसिएशन है, ये AISC है, उनकी ग्रोथ में क्या हो रही है, हिंड्रेंसेस आ रही है, रुकावटें आ रही हैं। इसलिए वो डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि शिपर्स और जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं वो खुद अपनी प्रॉब्लम को अथॉरिटी के पास जाके रिप्रेजेंट करते हैं, instead of coming towards the shipper associations. They lack resources for making effective awareness among shippers by organizing seminar, workshop and training program. Though कंसल्टेशन अरेंजमेंट है वो प्रोवाइड तो करती है ट्रेनिंग, सेमिनार, वर्कशॉप, लेकिन इनका जो सेमिनार ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो वर्कशॉप है, वो इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज इतने नहीं हैं कि वो अच्छे तरीके से इफ़ेक्टिव वे में क्या कर सके, शिपर्स को अवेयर करा सके उनके राइट्स के बारे में। ठीक है, क्या क्या टेक्निक्स है, क्या क्या टेक्नोलॉजी आ रही हैं, उसके बारे में अवेयर करा सके, जिनके पास इतने रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं है। दे हार्डली प्रेजेंट द केसेस फॉर नेगोशिएशन साइंटिफिकली एंड मोर इफेक्टिवली। क्या करते हैं, ये बहुत ही हार्डली प्रेजेंट करते हैं केसेस फॉर नेगोशिएशन साइंटिफिकली एंड मोर इफेक्टिवली। ठीक है। एज अ रिजल्ट द कॉन्फ्रेंस और शिपिंग कंपनीज ऑफ्टन यूज टू आर्बिट्री और यूनिलेटरल इंक्रीज इन द फ्रेट चार्जेस। इसलिए क्या होता है, जो हमारी शिपिंग कंपनी है या फिर जो हमारी कॉन्फ्रेंस है, वो यूनिलेटरल यानी कि वन साइडेड, ठीक है, वो इंक्रीज़ करती है फ्रेट चार्जेस को। वो शिपर्स पे ध्यान नहीं देती, वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए करती है। वन साइडेड यानी कि सिर्फ शिपिंग कंपनी अपने बारे में सोचती है, अपने प्रॉफिट के बारे में सोचती है। उनको मतलब नहीं है कि शिपर्स पे कर पाएंगे या नहीं, शिपर्स क्या सोच रहे हैं। तो वो क्या करती है, क्योंकि हमारा AISC इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, वो शिपर्स की प्रॉब्लम पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, उनके पास इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। तो शिपिंग कंपनी क्या करती है, आर्बिट्री और यूनिलेटरली इंक्रीज़ करती है फ्रेट चार्जेस, अदर टाइप्स ऑफ चार्जेस, BF एंड टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस विदाउट प्रोवाइडिंग एनी कॉस्ट डाटा इन जस्टिफिकेशन देयर ऑफ। यानी कि चार्जेस इंक्रीज़ कर रहे हैं, प्राइजेस बढ़ाए जा रहे हैं, फ्रेट चार्जेस बढ़ाए जा रहे हैं, उसके रेलिवेंट कोई डाटा प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं कि किस वजह से इन्होंने ये चार्जेस बढ़ाए हैं। सो ये थी हमारी कंसल्टेशन अरेंजमेंट। कंसल्टेशन अरेंजमेंट में क्या क्या आता है, दो चीज़ें आती है कि किस तरीके से शिपर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, रीजनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे। रीजनल लेवल पे है शिपर एसोसिएशन और नेशनल लेवल पे है AISC, ऑल इंडिया शिपर्स काउंसिल, जिनका खुद का कोई ऑफिस नहीं है, खुद का कोई डिपार्टमेंट नहीं है, खुद का कोई स्टाफ नहीं है, बट दे आर स्टिल वर्किंग टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द शिपर्स। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया हो, अच्छे से समझ आया हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।